हिमाचल में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षेत्रीय महासभा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शिमला में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कालीवाड़ी के समीप महासभा पदाधिकारी हड़ताल पर बैठ गए और 20 अप्रैल को शिमला में सचिवालय का घेराव की चेतावनी दे दी है। क्षेत्रीय महासभा का आरोप है कि प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन करने की काफी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अनसुना कर रही है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश अध्यक्ष एस जम्वाल ने कहा है कि स्वर्ण आयोग के गठन के लिए पहले प्रदेश सरकार से आग्रह किया था, लेकिन अब तक उनकी इस मांग पर कोई गौर नहीं हो पाया है, जिसके चलते अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है और 3 दिन के बाद भूख हड़ताल में शामिल कोई भी सदस्य जल को भी ग्रहण नहीं करेगा। उसके बाद भी अगर प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी इस मांग पर गौर नहीं किया गया तो 20 अप्रैल को शिमला में सभा के हजारों सदस्यों के द्वारा सचिवालय का भी घेराव किया जाएगा। जितेंद्र का कहना है कि स्वर्ण आयोग का गठन आज के दौर में इसलिए भी जरूरी हो गया है कि स्वर्ण समाज के लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। सरकार की योजनाएं भी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ही चलाई जा रही है, जबकि सरकार को अब जातिगत आरक्षण को छोड़कर आर्थिक आधार पर सभी लोगों को समान रूप से आरक्षण देना चाहिए, ताकि स्वर्ण समाज में भी उपेक्षित व गरीब लोगों को सरकारी सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को यदि नहीं मानती है तो 20 अप्रैल को सचिवालय के बाहर हजारों लोग एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने एक चेतावनी दी थी, 90 दिन का समय दिया था कि 90 दिन के भीतर इस हिमाचल प्रदेश की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 70% स्वर्ण समाज के पक्ष में स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करे। लेकिन हमने उसके साथ कहा था कि अगर 20 तारीख से पहले अगर इस प्रदेश की सोई हुई बहरी सरकार कोई किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं लेती तो हम लोग 12 अप्रैल से हम लोग भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जैसा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में मीडिया के माध्यम से चाहे मंच के माध्यम से हम लोगों ने इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये जताया है कि अभी जो हम लोग 12 अप्रैल से हम लोग भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं, शुरू के 3 दिन हम लोग पानी पीने वाले हैं और अगर उसके बाद 3 दिन हम लोग पानी पर रहने वाले हैं। अगर इस हिमाचल प्रदेश की सरकार अगर अभी भी इस हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के प्रति चिंतन नहीं करती, स्वर्ण आयोग का गठन की घोषणा नहीं करती, हम तो बड़े उसके साथ दुख के विषय के साथ हम कहना चाहते हैं कि मांग हमने आप लोगों के शिमला मीडिया के माध्यम से इस शिमला राजधानी से प्रदेश सरकार के समक्ष उठाई, लेकिन 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वो हमारी मांग स्वर्ण आयोग गठन की पूरी करी। वहां पर रहने वाले 22% स्वर्ण समाज के पक्ष में आयोग के गठन की घोषणा करी। हमने एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की मांग को लेकर हम इस हिमाचल प्रदेश के समक्ष हमारे सारे के सारे संगठन हिमाचल प्रदेश के सरकार को, यहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो प्रशासन है उनको हम लोग ज्ञापन सौंपते रहते हैं कि आप इस एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में संशोधन कीजिए। लेकिन अभी भी हमारी जो बहरी अंधी गूंगी सरकार है वो अभी भी नहीं जागी। मध्य प्रदेश की सरकार वो पहले जाग गई, उन्होंने इस SC/ST एक्ट में संशोधन कर डाला। जो संशोधन हम लोग हिमाचल प्रदेश में हम लोग सबसे ज्यादा आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में हम लोग मांग कर रहे हैं इस हिमाचल प्रदेश की सरकार से। 12 तारीख से आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम लोग 24 घंटे हम लोग आज यहाँ पर रहेंगे। पानी के उस पर हम लोग इस भूख हड़ताल को शुरू कर रहे हैं, सिर्फ पानी पिएंगे। और अगर 3 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेती तो पूरा हिमाचल प्रदेश का आज की तारीख में पूरा देश जानता है कि 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का सचिवालय हिमाचल प्रदेश की राजधानी पहाड़ों की रानी शिमला पूर्णतः बंद होने वाली है। इस हिमाचल प्रदेश का समस्त 70% स्वर्ण समाज हजारों लाखों की संख्या में पहुंचकर इस शिमला राजधानी को बंद करने वाला है। इस हिमाचल प्रदेश में बैठी अंधी बहरी गूंगी सरकार को ये बात बताना चाहता है, उनको दिखाना चाहता है, उनको सुनाना चाहता है कि आज हम लोग एक सुर में, एक आवाज में आपसे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हम किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। इस हिमाचल प्रदेश का 70% स्वर्ण समाज अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, अपने लिए आयोग की मांग कर रहा है। अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, कर्मचारी आयोग की तर्ज पर और शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार उन्होंने आयोग के गठन की घोषणा मध्य प्रदेश में की है देश में, उसकी तर्ज पर हम लोग आयोग की मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये मांग सुननी चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार आज भी हमारी मांग को अनसुना करेगी, अनदेखा करेगी तो उसका परिणाम प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। कितना जरूरी है कि जल्द से जल्द जो है ये गठन किया जाए। दीक्षित जी देखिए,
हिमाचल प्रदेश में रहने वाली सदने से लेकर फीस की असमानता में की मार हमारे बच्चों को झेलनी पड़ती है। जब हमारे बच्चे किसी टेस्ट की तैयारी करने के लिए किसी के अप्लाई करने के लिए अप्लाई जाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए 21 साल 22 साल में उनको आउट कर दिया जाता है, इनको 26-23 साल में भी इन किया जाता है। हम भी जातिगत आरक्षण लागू करके आप एक 3 साल पहले ज्वाइन किए हुए व्यक्ति को 10 साल नौकरी कर रहे व्यक्ति के सिर पर बैठा देते हैं। हमारा कर्मचारी वर्ग आज पीड़ित है दीक्षा जी। हमारा समाज है, हमारा 70% स्वर्ण समाज का जो युवा है, बच्चा है, विद्यार्थी है, आज वो इस आरक्षण से पीड़ित है। हमारा समाज आज एट्रोसिटी SC/ST एक्ट से पूर्णतः पीड़ित है। कर रही है तो हम ये बोल रहे हैं सरकार को, अगर आप 20 तारीख तक भी नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है, सरकार हम लोग बनाते हैं, हम लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सामान्य वर्ग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्ण वर्ग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्ण आयोग का गठन करो गठन करो गठन करो, स्वर्ण आयोग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा ये मांगे मानी जाती है या फिर नहीं, तो फिलहाल आप स्टेट टाइम्स के साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्टेट टाइम्स के साथ मैं शिवा भारद्वाज। सामान्य वर्ग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्ण आयोग का गठन करो गठन करो गठन करो, स्वर्ण आयोग का गठन करो गठन करो गठन करो, स्वर्ण एकता को करनी होगी करनी होगी करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी करनी होगी करनी होगी, सामान्य वर्ग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सामान्य जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें। नहीं चाहती हूँ कि अगर इन्होंने हमने यहाँ आवाज उठाई तब इन्होंने हमारे को 31,000 रुपया राशि देना चाहूंगी कि जो PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।